प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सऊदी अरब की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना होंगे। वो क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। पीएम मोदी की ये तीसरी सऊदी अरब की यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जहां दोनों देशों के बीच कई क्षेत्र में समझौते होने की संभावना है। सुरक्षा, कारोबार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं की विस्तार से बात हो सकती है। पीएम मोदी जद्दा में एक फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे तो भारतीय समुदाय से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध पिछले 1 दशक में और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों में निरंतर वृद्धि हुई है। वहीं 2023 से 24 में द्विपक्षीय व्यापार $43.3 बिलियन तक पहुंच गया है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो देखिए, प्रधानमंत्री की यह सऊदी अरब की तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी। इससे पहले वे 2016 और 2019 में वहां जा चुके हैं। पीएम मोदी की ये 2 द्विपक्षीय सऊदी अरब की यात्रा किन मायनों में खास है, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, भारत और सऊदी अरब के बीच ये द्विपक्षीय 2 दिन की आधिकारिक यात्रा है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और कई मुद्दों पर बातचीत होगी। द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को भी इस मुलाकात से गति मिलेगी। भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग को और गहरे करने पर प्राथमिकता होगी। पश्चिम एशिया, इजरायल, फिलिस्तीन संघर्ष और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी बात हो सकती है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पीएम की मुलाकात होने वाली है। बातचीत के बाद दोनों पक्षों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की इस आधिकारिक यात्रा में भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक मुद्दे अहम हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को और गति प्रदान मिलेगी। इस मुलाकात से भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग और गहरा होगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष चौधरी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, देखिए, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब जा रहे हैं। किन मायनों में खास देखते हैं इस यात्रा को, क्योंकि देखिए, सऊदी अरब से भारत का बहुत पुराना रिश्ता है, आर्थिक, धार्मिक और रणनीतिक तौर पर भी अगर देखा जाए। बिल्कुल बरखा, जब हम सऊदी अरब और भारत के रिश्तों की बात करते हैं तो व्यापारिक भी रहा है। 1947 से रिश्ता चलता रहा है। 2010 में स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक साझेदारी में बदल गया। और वैसे भी व्यापार और ट्रेड को लेकर जब सऊदी अरब भारत की बात होती है तो तीसरा बड़ा जो एलपीजी, जो क्रूड ऑयल है और जो एलपीजी गैस का है, तीसरा बड़ा जो आपूर्ति करता है वो सऊदी अरब। और ये यात्रा इससे भी बेहद महत्वपूर्ण है। 3 बड़े मुद्दे इस यात्रा में उभर कर सामने आने वाले हैं जो पीएम मोदी की बात कर सकते हैं वहां के क्राउन प्रिंस से। एक तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इस समय के हालात है, खाड़ी देश जो पिछले कुछ वर्षों से इजराइल, हमास, हूती, हिजबुल्लाह का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर एक बड़ी बात हो सकती है। खासतौर से हूती को लेकर जो हूती विद्रोही संगठन है वो रेड जो सी है यानी कि लाल सागर पर जिस तरीके से हमले कर रहा है और अमेरिका जिस तरीके से उन पर हमले कर रहा है, इसको लेकर एक बड़ी बात हो सकती है क्योंकि व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। लाल सागर से जाने वाले जितने भी मालवाहक जहाज है वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा हो सकता है कि लगभग इस समय हम जब खाड़ी देशों की बात करते हैं तो सऊदी अरब में लगभग 2500 से ज्यादा जो भारतीय नागरिक है, भारतीय जो लोग हैं वो जेलों में बंद हैं। तो जो कैदी हैं उनकी रिहाई को लेकर एक बड़ी बात हो सकती है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ और पीएम मोदी के साथ। लेकिन इससे भी बड़ा एक मुद्दा यह भी है कि 2023 में जब G20 की बड़ी बैठक हुई थी तो यहीं से एक बड़ी नींव रखी गई थी आईमेक, यानी कि जो आर्थिक गलियारा है वो मुंबई से होते हुए, खाड़ी देशों से होते हुए अरब यूरोप तक जाने वाला था। लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बदले उसमें काफी कमी आई, उस पर भी बात हो सकती है। 6000 किलोमीटर की जो है गलियारा होगा और लगभग भारत से अगर यूरोप कोई सामान भेजना होगा तो 40 से 50% का समय बच सकता है। और इसीलिए सऊदी अरब और भारत के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ रहे और ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। बरखा, बिल्कुल संतोष जी, जिस तरह से आपने कहा कि भारत और सऊदी अरब की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सऊदी अरब का जो विजन है 2030 तक का, उसमें भारत का किस तरह से भूमिका देखते हैं आप? देखिए, 2030 की अगर विजन की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टर जो है ऊर्जा को लेकर है, क्योंकि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो भारत भी लगातार
ऊर्जा को लेकर काम कर रहा है। और जिस तरीके से 2023-24 के आंकड़ों की बात की, ट्रेड की बात करें, अब सऊदी अरब और भारत की बात करें, तो लगभग 3.5 लाख करोड़ डॉलर का व्यापार भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। अब जो ऊर्जा पर निर्भरता है, जो एनर्जी पर निर्भरता है, भारत चाह रहा है कि धीरे धीरे एनर्जी पर दूसरे देशों की जो निर्भरता है वो कम हो। और शायद इसीलिए पीएम मोदी की जो यात्रा है 22 और 23 तारीख की, जो जीसीसी की बैठक होगी, जो खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक होगी, इसमें 6 देश शामिल हैं। इसमें कतर शामिल है, इसमें कुवैत शामिल है, यूएई शामिल है, ओमान शामिल है, सऊदी अरब शामिल, यानी कि इन 6 देशों की एक बड़ी बैठक आपसी व्यापार को ही बढ़ावा देते हैं। इन 6 देशों में लगभग, अगर बात करें तो लगभग 90 से 92 लाख भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा दबदबा है इन इस्लामिक कंट्री में। यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, या फिर दूसरे जो इस्लामिक देश, खाड़ी देशों में। तो इसीलिए 2030 का चाहे लक्ष्य की बात करें, चाहे एनर्जी सेक्टर की बात करें, भारत और ये जो खाड़ी देश हैं, ये आने वाले दिनों में इस ट्रेड को, इस व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे। और भारत के सभी देशों से, इन सभी 6 देशों से रिश्ते बड़े प्रगाढ़ रहे। सऊदी अरब से तो बहुत बेहतर रिश्ते रहे, हमेशा बेहतर रिश्ते रहे। जी संतोष जी, तो देखिए आज से प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अब देखना होगा कि इस मुलाकात से भारत और सऊदी अरब के रिश्ते और कितने मजबूत होते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।